आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी अर्थात आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर पावर सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया जाता है इससे चैप्टर से। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर पावर सिस्टम से, सारे क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ पर रिवीजन करा दूंगा, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे परीक्षा में पावर सिस्टम से आप सारे क्वेश्चनों का आंसर दे पाएँ। मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको कवर किया हूँ, ये एक बुक से मैंने कवर किया है, जो कि यहाँ पर इसको कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डेली मैं आपको पेपर सॉल्व कराता था, लेकिन यहाँ पर आज यहाँ पर पेपर यहाँ पर नहीं बन पाया, इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। देखिए दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन है पावर सिस्टम से क्वेश्चन है, और पावर सिस्टम से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो चलिए हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम आमतौर पर ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर के रूप में तांबे की तुलना में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रीजन क्या है इसका? ऑप्शन दे दिया गया कि यह अधिक चालकीय है, बी ऑप्शन दिया गया कि इसकी तन्य शक्ति अधिक होती है, सी ऑप्शन दिया गया यह महंगा है, और डी ऑप्शन दिया गया कि यह सस्ता और हल्का है। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम का जो प्रयोग होता है संचरण लाइन में चालक तार को बनाने के लिए किया जाता है। अब रीजन क्या है? देखिए, इसका रीजन यही है कि यह सस्ता होता है और भार में भी हल्का होता है, और एल्युमिनियम जो होता है ये भारत में आसानी से मिल जाता है, और भार में हल्का होने के कारण इस संचरण लाइन में इसको झोल, जिसको हम सैग कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं पाया जाता इसमें। मतलब कि जो झोलापन, आपने कोई वायर आप टांगते हैं तो बीच में जो आपका लचक होता है, ठीक है, इस तरह जो लचक होता है इसको हम झोल बोलते हैं, जिसको हम सैग इंग्लिश में बोलते हैं। ये इसमें बहुत ही कम, मतलब कि 9 के बराबर पाया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मैंने आपको जो क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, ये आपका एक बुक से मैंने यहाँ पर एक फोटो की तरह यहाँ पर खींच के मैं आपको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा आपको फ्रेश नहीं दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन भी, और मेरा बताने का यहाँ पर जो अनुभव है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम के फायदे क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया डीसी प्रणाली में कोई स्क्रीन प्रभाव नहीं होता है, बी ऑप्शन दिया गया एसी शक्ति की तुलना में डीसी सर्किट के लिए कोरोना की सीमा सबसे अधिक होती है, सी ऑप्शन दिया गया डीसी प्रणाली किफायती है, और डी ऑप्शन दिया गया ये सभी। तो देखिए दोस्तों, डीसी संचरण प्रणाली में एसी संचरण जो प्रणाली है इसकी तुलना में ये आपका बहुत सारे लाभ होता है, जैसे कि जो इसका त्वचिक प्रभाव, जिसको हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं, ये डीसी प्रणाली में नहीं होता है, और जो कोरोना हानियाँ है, जिसको कोरोना लॉसेस कहते हैं, ये इसमें बहुत ही कम होता है, और डीसी प्रणाली में ये भी आपका बहुत कम होता है। और डीसी प्रणाली जो होता है ये आपका मितव्ययी प्रणाली है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि एसी सर्किट की तुलना में डीसी सर्किट के लिए कोरोना की सीमा सबसे अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही करें, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा भी नहीं कि आप क्वेश्चन का आंसर दें, लेकिन जो लोग डेली क्लास कर रहे हैं उनको मालूम है कि हमको क्या करना है। मात्र आपको 5 सेकंड का मौका दे देगा, इससे ज़्यादा मौका नहीं है। उतने में मैं आपको ऑप्शन भी बता रहा हूँ, और जो लोग ऑप्शन पहले से भी देख रहे हैं वो लोग आसानी से बता सकते हैं। इसमें आपको 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, और 2 ही ऑप्शन में से आपको आंसर इसका देना है। जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्ट धारा जनित्र भार केंद्र के समीप स्थापित किया जाता है, जिससे कम होता है लौ हानियाँ या लाइन हानियाँ। चलिए सभी लोग बता दीजिए। कुछ लोग इसका पहले ही बहुत ही करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दृष्टि धारा जनित्र को भार के समीप स्थापित करने पर उसमें जो लाइन हानियाँ होता है, जिसको हम लाइन लॉसेस बोलते हैं, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि भार केंद्र के समीप होने पर कम खंभे, कम तार, कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको परमाणु रिएक्टरों में एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? भारी जल या शुद्ध जल या विलायनित जल या खारा पानी? देखिए दोस्तों,
नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, जिसका सूत्र होता है क्या, भारी जल का D2O होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। और मंदक का जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य होता है तीव्र गति वाले जो न्यूट्रॉन है उन न्यूट्रॉनों को गति को कम करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एकल कला एसी सर्किट को ऊर्जा के द्वारा दी जाती है। VI और यहाँ पर दिया गया, मैंने क्लास वाइज यहाँ पर दिया गया, मतलब कि कौन से सूत्र के अनुसार इसका किया जाता है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ये आपका होता है P बराबर VI cos फाई होता है, ठीक है। और जबकि 3 फेज के लिए तो आपका सिंगल फेज के लिए होगा, और 3 फेज के लिए क्या होता है, तो आपने सूत्र देखा होगा P बराबर जो होता है इसका अंडर रूट में होता है 3VL VL हो जाता है, और ये आपका IL cos फाई हो जाता है। तो ये 3 फेज के हो गया, और ऊपर वाला आपका हो गया आपका सिंगल फेज के लिए। और हमसे पूछ क्या रहा है, सिंगल फेज के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिंगल फेज के लिए यहाँ पर VI cos फाई मारेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं स्लो पढ़ाइए, भाई आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हैं, आप सभी को मालूम है कि एग्जाम काफ़ी करीब है, ठीक है। इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करा रहा हूँ, जितने भी कवर हो सकता है मैं आपको डेली कवर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए सभी लोग एक बार इसका आंसर दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि धुएं के कारण वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खाली स्थान थर्मल पावर प्लांट में प्रयोग किया जाता है। एक बार सभी लोग इसका आंसर दे लीजिए। रीहीटर या सुपर हीटर या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन या स्थिर विद्युत अवक्षेपक, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, सभी लोग बताइए। बिल्कुल रॉन्ग, बिल्कुल गलत आप आंसर दे रहे हैं। स्थिर विद्युत अवक्षेपक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थर्मल शक्ति संयंत्र अर्थात जिसको हम थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, उसमें धुएं के कारण जो होने वाले जो वायु प्रदूषण है, जिसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं, उसको कम करने के लिए स्थिर विद्युत अपेक्षक अर्थात इलेक्ट्रोस्टिक जो इसका पोल्यूशन होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो होता है स्थिर विद्युत अवक्षेपण थर्मल जो शक्ति प्लांट होता है उसमें किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का प्रयोग कौन सा नियम एनटीपी को परिभाषित करता है, शून्यवां या प्रथम या द्वितीय या तृतीय। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बेस्ट है ये आपका। तो इसमें हम कहेंगे कि ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो एंट्रोपी को परिभाषित करता है, और इस नियम के अनुसार ये नियम कहता है कि किसी सिस्टम की एंट्रोपी हमेशा जो है शून्य या शून्य से कम होगी। मतलब कि जो इसका सूत्र होता है ds बराबर ये आपका अल्फा क्यू अपॉन टी होता है, जिसमें आपका ds सिस्टम है लेस देन शून्य होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये जो नियम है तृतीय नियम को परिभाषित करता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किस चक्र का उपयोग थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो मैं क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ एक बुक से क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको फ्रेश नहीं दिखेगा, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को आपको देखने से मतलब है और इसका आंसर बताने से है, ठीक है। आगे को यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया रेकिंग, और बी ऑप्शन दिया गया कॉर्नॉट या ऑटो या जूल। कुछ लोग पहले से ही आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही भी आंसर दे रहे हैं, जी हाँ रैकिंग। तो देखिए दोस्तों, किसी भाप शक्ति संयंत्र के निष्पादन की तुलना करने के लिए रैकिंग चक्र एवं आदर्श चक्र होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, रैकिंग। क्लियर हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन विस्वाहक प्रतिरोध के प्रवाह के प्रतिरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विसंवाहक प्रतिरोध के प्रवाह के विरोध के रूप में परिभाषित किया जाता है। किस चीज को, वोल्टेज को या क्षरण धारा को या धारा को या वैद्युत बल को। तो देखिए दोस्तों, किसी केबल के विसंवाहक पदार्थ जो होता है जिसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल बोलते हैं, वो आपका रेजिस्टेंस जो होता है जो कि केबल के द्वारा क्षरण धारा जिसको हम लीकेज करंट बोलते हैं उसके बहने का जो विरोध करता है, और ये आपका जो क्षरण धारा जिसको लीकेज धारा कहते हैं इसी को हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्षरण धारा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए
आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि ओवरहेड स्ट्रॉम लाइन में कौन सी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम का, पीतल का, या ताम्र मिश्र धातु का, या निकेल का। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दे लीजिए, जितने भी लोग वीडियोज को लाइव देख रहे हैं, ठीक है, जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं उनसे भी, और जो लोग लाइव देख रहे हैं इस समय डेली रात 8 बजे मेरी लाइव क्लास चलती है, जिस इस समय परीक्षा होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी लोग वीडियोज पर एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके पास भी इस तरह की जानकारी पहुँचे और वो भी अच्छा अंक प्राप्त कर पाएँ परीक्षा में। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ताम्र मिश्र धातु। क्यों दोस्तों? क्योंकि ओवरहेड ट्राम लाइन में ताम्र मिश्र धातु से बने पदार्थ का ही प्रयोग किया जाता है, और ट्राम लाइन में जो ताम्र मिश्र धातु होता है ये उसी से चालक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, और चालकता जो इसका होता है यांत्रिक क्षमता होने के कारण ही किया जाता है इसका, इसलिए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो चालक है चालक पदार्थ का जो यहाँ पर चालकता है ये उच्च होता है, और चालकता उच्च होने के कारण इसका यांत्रिक क्षमता का प्रयोग के कारण ही किया जाता है इसका प्रयोग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन, भारत के सबसे बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की क्षमता क्या है? 55-60 मेगावाट मतलब कि 5560, या 53-40 मेगावाट, या 47-60 मेगावाट, या 46-20 मेगावाट। तो देखिए दोस्तों, भारत में बड़े तापीय ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है ये 4760 मेगावाट है, जो कि मध्य प्रदेश के ये एक सिंगरौली जो जिला है उसमें स्थित है, और ये जो है विंध्याचल और थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका ITI लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आपको केवल इतना जानना है कि इसमें जो होता है ये केवल 4760 होता है। लेकिन यहाँ पर आप GK टाइप का क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो इसको भी आप याद कर सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है, जिसका विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि आमतौर पर डीजल पावर स्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पावर की मांग खाली स्थान है, बहुत उच्च, या इनमें से कोई भी नहीं, या कम। तो दोस्तों हम कहेंगे कि डीजल पावर जो स्टेशन है उसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पावर की मांग कम होती है। क्यों? क्योंकि उच्च पावर की मांग वहां पर होती है जहां पर थर्मल प्लांट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो कि यहां पर डी दिया गया है, कम। मतलब कि आमतौर पर डीजल पावर स्टेशन का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? तो जहां पर पावर स्टेशन का प्रयोग जो होता है वहां पर किया जाता है जहां पर इसका मांग कम होता है वहां पर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किस प्रकार का बिजली स्टेशन किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है? डीजल पावर स्टेशन, या परमाणु ऊर्जा स्टेशन, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, या भाप या वाष्प या ऊष्मीय पावर स्टेशन। चलिए सभी लोग इसका एक बार आंसर दे लीजिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। जितने भी लोग वीडियोज को लाइक देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियोज पर लाइक कर दें, ठीक है। अभी बहुत लोग लाइक नहीं किए हैं, इतने लोग देख रहे हैं और इतने ही लोग अभी तक लाइक किए हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियोज पर लाइक कर दें। चलिए बहुत लोग, कुछ लोग कर दिए, और इसका आंसर देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डीजल पावर स्टेशन। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि डीजल पावर स्टेशन किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के प्लांट टरबाइन खाली स्थान के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो खाली स्थान है अर्थात ये किसके लिए उपयोग किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है मीडियम सीट्स, बी ऑप्शन दिया गया है निम्न सीट्स, और सी ऑप्शन दिया गया है उच्च सीट्स, और डी ऑप्शन दिया गया है सभी विकल्प। तो इसमें सभी विकल्प तो सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर अभी भी दिख रहा है। कुछ लोग इसको आंसर नहीं दे रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों?
क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कैप्लान जो होता है, ये टरबाइन जो होता है कैप्लान टरबाइन, ये निम्न शीर्ष अर्थात 30 मीटर के लिए उपयोग किया जाता है और मध्य जो होता है इसका 30 मीटर से आपका 100 मीटर के लिए होता है और फिलिप्स और जो होता है और उच्च शीर्ष के लिए जो इसकी पेल्टन व्हील होता है वो आपका 100 से अधिक के लिए टरबाइन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है निम्न शीर्ष से। क्लियर होगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार के बिजली स्टेशन पानी की संभावित ऊर्जा का उपयोग करते हैं, डीजल पावर स्टेशन या परमाणु ऊर्जा स्टेशन या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या भाप पावर स्टेशन। तो देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रकार के जो स्टेशन है उसको पानी की संभावित जो ऊर्जा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं और ये जो होता है आपका ये प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन जब तक लाइव वीडियो चल रहा है तब आप तक कुछ नहीं पूछिएगा क्योंकि लाइव वीडियो में आपका आंसर मैं नहीं दे सकता क्योंकि काफ़ी यहाँ पर लेट हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, कह रहा है क्वेश्चन किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया डीजल विद्युत केंद्र, बी ऑप्शन दिया गया परमाणु विद्युत केंद्र और सी ऑप्शन दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत केंद्र और डी ऑप्शन दिया गया भाप विद्युत केंद्र। चलिए सभी लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में आप सभी को बताना होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाप विद्युत केंद्र की उत्पादन जो प्रणाली है वो कोयले की ऊष्मीय ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन दिया गया है ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने लोग आंसर नहीं दे रहे थे सबको पता है कि हमको नहीं आ रहा था इसलिए हम आंसर नहीं दे रहे थे, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेश नहीं है लेकिन आप देख सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन गैस टरबाइन संयंत्र में प्रयोग प्राइम मूवर के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा टफ है, जैसे कि क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है गैस टरबाइन, बी ऑप्शन दिया गया डीजल और सी ऑप्शन दिया गया पानी और डी ऑप्शन दिया गया पेंटन टरबाइन। चलिए सब लोग बताइए, जितने भी लोग वीडियोज देख रहे हैं सभी लोग आंसर बताइए। और डेली दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ जो लोग लाइव है या जो लोग वीडियो को बाद में देख रहे हैं कि हमारी लाइव क्लास 8 बजे से शुरुआत होती है, तो सभी लोग 8 बजे तक जुड़ जाइए। देखिए दोस्तों, गैस टरबाइन संयंत्र जो होता है वो प्राइम मूवर के रूप में गैस टरबाइन का प्रयोग किया जाता है और गैस जो टरबाइन होता है इसका जो सिद्धांत होता है उसमें गतिकी प्राइम क्रोमो जो इसको हम बोलते हैं, जिसका चूर्ण स्पिंडल उष्मा योग जिसको हम हीट एलिमेंट बोलते हैं, ये इसका विस्तार विकासक से आधारित होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्टीम पावर स्टेशन में अल्टरनेटर की भूमिका क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बी ऑप्शन दिया गया यह तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सी ऑप्शन दिया गया यह तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, डी ऑप्शन दिया गया यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। स्टीम टरबाइन की बात कर रहा है और आप सभी को मालूम है कि इसमें अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेटर जब मैंने आपको चैप्टर बताया था तो उसमें मैं आपको यहाँ पर जिक्र किया था इस चीज़ का। तो जो लोग अल्टरनेटर वाला वीडियो नहीं देखे हैं सर्च करके आप देख सकते हैं या आप अपने प्रोफाइल के सर्च करिए, वहाँ पे सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको प्रोफाइल मिलेगा। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके अल्टरनेटर का वीडियो देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, स्टीम पावर स्टेशन में अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और ये जो होता है रेकाइम चक्र के आधार पर कार्य करता है। किसके चक्र पे, तो रेकाइम चक्र के। ये आपका थोड़ा सा ITI लेवल का नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आप केवल इतना ध्यान रखिए कि इसका जो प्रयोग होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन पहले ही खाली स्थान दे दिया गया, ध्यान से देखिएगा, का उपयोग विद्युत ऊर्जा फार्म के लिए गैर पारंपरिक प्रणाली के लिए किया जाता है। डीजल विद्युत प्रणाली का या परमाणु प्रणाली का या ज्वारीय ऊर्जा का या थर्मल प्रणाली का। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, चलिए सभी लोग बताइए।
जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका आंसर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज्वारीय ऊर्जा, बिल्कुल सही। यहाँ पर किनका क्या नाम है, ऊपर चला गया। चलिए देख लीजिए इसका। ज्वारीय ऊर्जा का जो उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा फार्म के लिए गैर पारंपरिक प्रणाली के लिए किया जाता है। और जो ज्वारीय ऊर्जा होता है इसका सौर ऊर्जा, हवा ऊर्जा या बहुत सारे चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन, डीजल पावर स्टेशन में निम्न में से कौन सा पार्ट का ऑक्सिलरी का प्रयोग नहीं किया जाता है? लिब्रिकेटिंग प्रणाली या ईंधन की आपूर्ति प्रणाली या स्टीम उत्पादन प्रणाली या सेवन हवा प्रणाली? चलिए सभी लोग बताइए। थोड़ा सा टफ लग रहा है इसलिए कुछ लोग इसका आंसर नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं लेकिन सही नहीं है। कुछ लोग इसका बी दे रहे हैं, बिल्कुल गलत है भाई, बी नहीं होगा, इसका सी होगा, स्टीम उत्पादन प्रणाली। क्यों? क्योंकि डीजल पावर स्टेशन में स्टीम उत्पादन जो प्रणाली है वो पार्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यहाँ पर हमसे नेगेटिव पूछ रहा है, ऐसा नहीं पूछ रहा है कि सही है। तो इसलिए हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट मारेंगे कि डीजल पावर स्टेशन में स्टीम उत्पादन प्रणाली का जो पार्ट का होता है ये प्रयोग नहीं किया जाता है। और स्टीम उत्पादन प्रणाली का जो प्रयोग होता है इसको भी ध्यान रखिएगा थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। तो यदि आपसे 9 पूछे तो यहाँ पर सी वाला मारेंगे, स्टीम उत्पादन प्रणाली में नहीं किया जाता है। और यदि पूछे कि किस में किया जाता है तो आप कहेंगे कि थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा लाइव क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद कि आपको ये कैसा लगा आज का क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन कवर करना चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।